जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट लड़के के स्मार्ट चैनल की इस नई स्मार्ट वीडियो में। और दोस्तों, आज हम लोगों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चलने वाला है। और आप जैसा थंबनेल देख ही चुके हैं कि सीबीएसई के रिज़ल्ट फॉर्मेशन में कमियां क्या थी, क्यों रिज़ल्ट गड़बड़ होगा, इसी के बारे में आज बात करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन भी करूँगा कि देखिए, पिछले एक हफ्ते में लगभग 1.5-2 लाख लोगों ने हमारा वीडियोज़ देखी हैं, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 3000 लोगों ने किया है। तो दोस्तों देखिए, हमारा भी थोड़ा हिम्मत बढ़ाइए, है ना। जितनी ज़्यादा हमारी ताकत बढ़ेगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से हम आपके लिए आवाज़ उठा पाएंगे। तो भैया, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोज़ पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यही तो हमारी ताकत है। कैसे पता लगता है कि हमारी ताकत बढ़ रही है? हमारे साथ आप लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स से, नंबर ऑफ़ व्यूज़ से, नंबर ऑफ़ लाइक्स जो आते हैं। तो दोस्तों, इतना कोशिश आप लोग भी हमारे साथ अगर करें तो बहुत अच्छा होगा। 17 पेज का जो टैबुलेशन पॉलिसी थी सीबीएसई की, उसको पिछले 2 दिन से लगातार पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के, और उसमें से जो कमियां निकल करके आई हैं, आज वो सीधे आपके बीच में रखूँगा। सबसे पहली सीबीएसई ने कमी जो की रिज़ल्ट को प्रिपेयर करते समय, मुझे लगता है उन्होंने क्लास 11th के जो मार्क्स थे प्रैक्टिकल के, वो उन्होंने फाइनल मार्कशीट बनाते समय इंक्लूड ही नहीं किए। अगर ये नंबर इंक्लूड हुए होते तो डेफिनेटली हमारे परसेंटेज में कुछ परसेंट का इंक्रीमेंट होता, डेफिनेटली होता। क्यों नहीं लिए सीबीएसई ने, इसका जवाब तो खैर सीबीएसई ही दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल के मार्क्स जोड़ने चाहिए थे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल्स हमने ऑफलाइन दिए थे। जब हम 11th क्लास में थे तो शायद कोविड नहीं था, हमने वो प्रैक्टिकल्स ऑफलाइन दिए थे, वो सीबीएसई के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हुए थे, तो उसके मार्क्स सीबीएसई को जोड़ने चाहिए थे। ठीक है, सीबीएसई ने नहीं जोड़े। आई थिंक ये एक सबसे बड़ी कमी है, ये जुड़ने चाहिए थे। यहीं हम कहीं डाउन जा रहे हैं। अब आप सीधी सीधी बात है, एक पेपर 70 नंबर का ले लिया आपने, तो 30 नंबर तो ऐसे ही गायब कर दिया आपने। इस 30 में से अगर उसने 28 या 25 या 20 भी स्कोर किया होता तो उसका परसेंटेज कुछ आगे बढ़ जाता। ये सबसे बड़ी कमी जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरी पॉइंट की तरफ आते हैं। सीबीएसई ने, जैसा आप लोग जानते हैं, कि पास्ट स्कूल परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया बना करके रिजल्ट डिक्लेयर किया। अब ये पास्ट स्कूल परफॉर्मेंस क्या है, थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। सीबीएसई ने कहा कि भाई, आप अपने स्कूल के पिछले 3 साल का रिजल्ट देखें। उन 3 सालों में जो सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा उसका टोटल सब्जेक्ट का एवरेज निकाल लें। मतलब 5 सब्जेक्ट हैं तो मान लीजिए एवरेज निकाला, मान लेते हैं कि 66 आ गया, सभी सब्जेक्ट्स का एवरेज मार्क्स। ठीक, इसके बाद जो करंट ईयर है, इसके जो मार्क्स होंगे वो इसी 66 में +5 कीजिए और -5 कीजिए। बस इसी रेंज में आपको नंबर देने हैं अपने स्कूल को। समझ गए आप लोग? +5 -5 66 में कर लीजिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, इसी बीच में आपको अपने मार्क्स रखने हैं। अब एक बात बताइए, मान लेते हैं किसी स्कूल का रिजल्ट पिछले 3 सालों में सबसे बेस्ट ओवरऑल जो एवरेज था वो 54% है। अब इसमें मैं +5 करता हूँ तो ये जाता है 59%, और -5 करता हूँ तो ये लगभग पहुँच जाता है कहाँ पर, नियर बाय 49% के आसपास पहुँच जाता है। अब ये बताइए ना, तो उस स्कूल का क्या रिजल्ट 49% से 54% के बीच में ही दिया जाए? हाँ, ऐसा ही किया है सीबीएसई ने। उन्होंने कहा है कुछ इंडिविजुअल बच्चों के साथ इस रिलैक्सेशन को फॉलो किया जा सकता है। अब ये कुछ बच्चों की क्राइटेरिया हम नहीं समझे। हो सकता है कि ये बहुत ब्रिलियंट बच्चे हों जिनके सीधे से 90 के अबव चले गए हों। हो सकता है ये कुछ बच्चों में वो बच्चे हों जो टीचर के खास हों। तो या तो सीबीएसई कहते हैं कि सभी के मार्क्स इसी में रखे जाएंगे। ये साफ साफ यहाँ पर देखिएगा स्क्रीनशॉट, यहाँ पर एक लाइन साफ साफ लिखी हुई है कि कुछ बच्चों की कंडीशन में ये क्राइटेरिया हम हटा सकते हैं, बियॉन्ड जा सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर रिजल्ट इसी बीच में तैयार कीजिए। तो ये मुझे तो नहीं समझ में आया। ये सबसे बड़ी कमी है जो मैंने नोटिस की है, और मैं इधर स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहिए स्क्रीनशॉट्स को। अगला यहाँ पर जो पॉइंट हम आपके लिए बीच में लाए हैं, तो इन्होंने स्कूल वालों को कहा कि जो आप क्लास 12th का जो 40% वाला जो क्राइटेरिया क्लियर करें। देखिए, 11th में तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, उसमें तो स्कूल ने कुछ करना नहीं था क्योंकि उसका रिजल्ट भी आपको मिल चुका है। 10th में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था, उसमें चेंज नहीं। अब स्कूल का खेल शुरू कहाँ हुआ? ये शुरू हुआ इस पॉइंट के साथ, यानी जो तीसरा पॉइंट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सीबीएसई ने कहा कि आप यूटी जो भी हुए, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड, इन तीनों के मार्क्स के आधार पर 40% क्राइटेरिया को तैयार कीजिए। क्लियर हो गया? अब सीबीएसई ने कहा कि लेकिन अगर आप चाहें तो इन तीनों में से कोई 2, यानी कि या तो आप प्री बोर्ड ले लें या हाफ ईयरली, या आप यूटी ले लें या फिर प्री बोर्ड ले लें, या फिर आप कुछ भी, मतलब 3 में से कोई 2 लें तो भी आप 40% क्राइटेरिया तैयार कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं, अगर आप चाहें तो इनमें से कोई एक भी ले सकते हैं। ये देखिए ना, स्क्रीनशॉट साफ साफ लिखा हुआ है
कि इन 3 में से तो तीनों ले लीजिए, या 3 में से कोई 2 ले लीजिए, या 3 में से कोई 1 ले लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए किसी स्कूल ने प्री बोर्ड को क्राइटेरिया माना और बहुत सारे बच्चों को प्री बोर्ड का एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला, मान लेते हैं, तो सीबीएसई के ऑफिशियल्स को ये जानकारी देनी चाहिए कि इन बच्चों के मार्क्स कैसे साझा किए, कहाँ से उठा करके आपने तैयार किया। क्या आपने इनके 40% मार्क्स केवल यूटीज़ के दम पे ले लिए जो 10-20 नंबर के होते हैं? तो ये मार्क्स सीबीएसई अब तक नहीं बता रही है कि जिन्होंने प्री बोर्ड ही नहीं दिया, जिन्होंने हाफ ईयरली ही नहीं दिया, उनके मार्क्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। और इन्होंने सीबीएसई ने स्कूल को ये भी कह दिया, साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है, आप यहाँ देखिएगा, कि स्कूल जिन बच्चों ने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, इन बच्चों के स्कूल अब अपनी तरफ से कोई एग्ज़ाम नहीं लेगा। सीबीएसई एक कमेटी बनाएगी जो अगले 12 महीनों में इनका एक एग्ज़ाम लेगी। पता नहीं वो कमेटी कब बनेगी, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता सीबीएसई ने स्कूल्स को चैलेंज क्यों नहीं किया कि अगर आपको 40% क्राइटेरिया डिसाइड करना है, यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड और हाफ ईयरली मिला के, और जिन स्कूल्स में प्री बोर्ड्स नहीं हुए थे, हाफ ईयरली नहीं हुए थे, बच्चों ने नहीं दिए थे, क्यों नहीं सीबीएसई ने स्कूल्स पे प्रेशर बनाया कि आप इन बच्चों से कैसे भी कांटेक्ट कीजिए, इनको एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पॉसिबल हो कराइए, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो सीबीएसई को ये स्कूल्स को एक्शन लेना था, तो इसका एक्शन कहाँ ले लिया? बच्चों के रिजल्ट पे ले लिया। इस चीज़ से आपके रिजल्ट डिक्लेयर करने में कमी यानी दिक्कत आई है। नो डाउट कि यहाँ कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हुई होगी, 100% हुई होगी। टीचर के फेवरेट ने प्री बोर्ड दे दिया है, प्री बोर्ड में उसको अच्छे मार्क्स दे रखे हैं, तो उसको क्राइटेरिया मान लो। बाकी टीचर का फेवरेट नहीं है, उसने प्री बोर्ड नहीं दिया, तो फिर ठीक है, अब लपेटे में आ गया। अब देखता हूँ इसको पूरे साल ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा मेरे से। मैं सीधे से खरी बात कर रहा हूँ, ये बहुत बहुत कॉमन चीज़ है, आप लोग शायद इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगले पॉइंट पर आते हैं। सीबीएसई ने कहा कि जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे हम उसको बच्चे की ट्रू कैपेसिटी से दिया गया एग्ज़ाम नहीं मानेंगे। मतलब कि हमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे ने जो एग्ज़ाम दिए हैं हो सकता है उसमें चीट कर लिया हो। देखिए, कोई जानबूझ के चीटिंग करना चाहता है क्या? हर कोई चाहता है कि वो इम्प्रूव करे, हर किसी को अपने फ्यूचर की चिंता है। और अगर बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है, तो आप उसकी फुल कैपेसिटी ही मानिए। और आप ये कह करके अपने ही एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ है इसके हम जो मार्क्स हैं बहुत रिलायबल नहीं मानते। क्लियर देखिए, यहाँ पर क्लियर इनके स्टेटमेंट में लिखा है कि ये मार्क्स रिलायबल नहीं है। तो भाई 3 पॉइंट में आपके बीच में लाया। पहला, सीबीएसई ने कह दिया कि प्रैक्टिकल के मार्क्स 11 के हम काउंट नहीं करेंगे, परसेंटेज वहाँ कुछ ना कुछ डाउन होगी। सीबीएसई ने कह दिया कि हम पास्ट स्कूल परफॉर्मेंस में जो सबसे बेस्ट पास्ट 3 ईयर्स में से होगा उसमें ऑल सब्जेक्ट्स का एवरेज लेंगे, उसी में +5 -5 करके हम स्कूल का रिजल्ट तैयार करेंगे। सरासर गलत है और बच्चों के साथ इनजस्टिस है। फिर सीबीएसई ने कहा कि आप चाहें तो इन तीनों में से यानी यूटी, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड में से किसी भी एक या किसी भी 2 या किसी भी 3 को लेकर के रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर आपने ये क्यों नहीं कहा कि तीनों के तीनों एग्ज़ाम कंपलसरी हैं। अगर स्कूल बच्चों को नोटिस भेजता कि एग्ज़ाम्स आर कंपलसरी, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इतना भी नासमझ होगा कि वो इन तीनों एग्ज़ाम को देने से बचता, ज़रूर देता। जब वो अब एग्ज़ाम देने के तैयार बैठा है तो वो ये एग्ज़ाम भी देता, लेकिन स्कूल्स ने कभी शायद नोटिस ही नहीं दिया। उन्होंने कहा प्री बोर्ड है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जो भी हैं, बच्चे ने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया। बच्चा तो बच्चा ही होता है, ठीक। स्कूल ने, सीबीएसई ने कहा कि जो स्कूल डेटा भेजेगा वही फाइनल माना जाएगा। मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप बच्चों के लिए री एग्ज़ाम करा देंगे, आप बच्चों को डिस्प्यूट कमेटी में डाल देंगे, और फिर आप स्कूल को ये भी कहते हैं कि जो नोटिस में साफ आप कह रहे हैं कि देखिए आप स्क्रीनशॉट, कि जो स्कूल डेटा भेज देगा दैट डेटा विल बी फाइनल। तो जब ये डेटा फाइनल ही कर देना था तो आपने ये सब क्यों किया? री एग्ज़ाम क्यों करा रहे हैं? मत कराइए, हो गया फाइनल, अपने पे स्टैंड लीजिए। वो भी नहीं कर रहे हैं आप। सेकेंड थिंग, आपने कहा कि स्कूल डेटा भेजेगा वो फाइनल, तो क्या स्कूल्स ने डेटा कंप्लीट भेजा? क्या आपने स्कूल्स को बताया कि कंप्लीट डेटा क्या होता है? कंप्लीट डेटा का जो हम जैसे लोग समझ पा रहे हैं वो ये था कि चूँकि यूटी के मार्क्स, हाफ ईयरली के मार्क्स, प्री बोर्ड के मार्क्स पर रिजल्ट बनना था, तो अगर किसी बच्चे के यूटी के मार्क्स मिसिंग थे तो आपने उनको स्कूल से क्यों नहीं कहा कि भाई इसके मार्क्स क्यों नहीं आए, और अगर अभी भी इस बच्चे ने नहीं दिया यूटी, इससे संपर्क कीजिए, इससे यूटी लीजिए। ये जिम्मेदारी स्कूल्स की थी, क्योंकि कोई इतना बड़ा काम स्कूल्स में नहीं था। बच्चे स्कूल आते नहीं थे, ऑफिशियल्स काम ऑफिस के लोग कर रहे थे, टीचर्स क्या कर रहे थे? ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, कभी ली कभी नहीं ली। हकीकत है इस चीज़ की, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। कोई टीचर देख रहा हो, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये हकीकत है। हमने देखा है स्कूल के टीचर्स को ऑनलाइन क्लास लेते हुए किस तरीके से लिया है। मैं आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये एक सवालिया निशान लगा रहा हूँ सिस्टम के ऊपर। आपने अपनी तरफ से 100% किया होगा। उसके बाद
जब स्कूल के पास कंप्लीट डेटा नहीं था तो उसने क्यों नहीं सीबीएसई को कहा कि हमारे स्कूल में लगभग 10% बच्चे 20% बच्चों ने प्री बोर्ड नहीं दिए। अगर स्कूल ने बताया होता तो शायद सीबीएसई कहती, या सीबीएसई को ही ये कहना था कि जिनका प्री बोर्ड का डेटा अवेलेबल नहीं है वो डेटा प्रिपेयर कीजिए और तब हमको भेजिए, क्योंकि आपका ही रिजल्ट भेजा हुआ फाइनल माना जाएगा। तो ये कुछ सवाल हैं जो सीबीएसई का रिजल्ट बनाते समय कमियां हुई हैं, और इस बात को अब लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ कमियां तो थी। आपकी इन कमियों के चक्कर में बच्चा नीट का पेपर दे, जेई का पेपर दे, क्या करे, एनडीए का दे, किसकी तैयारी करे, कन्फ्यूजन में है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है। पॉइंट नंबर 2, वो ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं एग्जाम की तरफ जाऊं कि मैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ जाऊं, मैं यूजी का एडमिशन लूं। तीसरा पॉइंट, बच्चा जितने डिप्रेशन के दौर से गुजरा है, क्या आपने कभी रिजल्ट बनाते समय सोचा था कि हमारा जरा सा ये जो गड़बड़ी हम कर रहे हैं इसकी वजह से कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन समस्या तो देखिए, आपको पता भी है, आप दबे मन से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ गलती हुई है, तभी तो आप ये सब कर रहे हैं, डिस्प्यूट कमेटी और ये एग्जाम। अगर आपको लगता है कि सब कुछ फिट है तो आप क्यों बैक स्टैंड होते, आप बिल्कुल ना होते। उसके बाद आपका जिसे ढींठपन कहते हैं ना, ये देखिए कि आप उसके बावजूद भी एग्जाम की डेट देने के बाद भी अब तक डेट शीट डिक्लेयर नहीं कर किया आपने, ना ही आपने डिस्प्यूट कमेटी के बारे में कोई अब तक सर्कुलर रिलीज़ किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सीबीएसई की लापरवाही को दिखा रहा है। और सोचिए कितने दुख की बात है कि एजुकेशन सिस्टम में, जो कि एक टीचर और एक बच्चे के बीच का ही दायरा होता है, वहाँ का मामला सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। जाना ही पड़ेगा क्योंकि सीबीएसई ने तो कान बंद कर लिए, हम तो सुन नहीं रहे कुछ, तो जाना ही पड़ा एट लास्ट हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये समझ में आ गया कि हाँ कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, बहुत सारे बच्चे इस रिजल्ट से नाखुश हैं। तो सीबीएसई के रिजल्ट्स में ये कुछ कमियां आप लोग के साथ मैंने शेयर की हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स इंक्लूड नहीं किए, 11 के गलत। पास्ट स्कूल परफॉर्मेंस में आपने जब देखा तो भैया उसमें आपने एक तो ये कह दिया कि कुछ बच्चों के साथ रिलैक्सेशन किया जा सकता है, पॉइंट गलत, या तो सबके लिए वही क्राइटेरिया होता, और ये क्राइटेरिया है क्यों, हम इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। आपके पीछे, इसके पीछे जो भी लॉजिक हो, हम इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। पास्ट स्कूल परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, आपको केवल ये करना था हाफ ईयरली, यूटी और प्री बोर्ड, इनका अगर डेटा कंप्लीट नहीं है कंप्लीट करवाना था। इसी तीनों के मार्क्स का 40% लेके आपको रिजल्ट प्रिपेयर करना था। प्रैक्टिकल के मार्क्स एज इट इज आपने लिए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 11th के प्रैक्टिकल के मार्क्स क्यों नहीं लिए आपने? तो सवालिया निशान ये है कि आखिर सीबीएसई ने स्कूल्स पे दबाव क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं आपने स्कूल्स को कहा कि प्री बोर्ड, हाफ ईयरली और यूटी के डाटा हमें पूरे चाहिए, तभी हम रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे? तो दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो मुझे सीबीएसई के पूरी उस टैबुलेशन पॉलिसी में मिले हैं जो मैं आप लोग के बीच में लाया हूँ। कुछ सवाल और भी हैं दोस्तों। सवाल ये है कि सीबीएसई आखिर जब ये जानती थी कि बच्चों का रिजल्ट प्रिपेयर करते समय ये कमियां हो रही हैं, यानी कि डेटा कंप्लीट नहीं है, तो सीबीएसई को डेटा कंप्लीट करना था। लेकिन सीबीएसई ने क्या किया कि सीबीएसई ने उन बच्चों का रिजल्ट क्या कर दिया, RW में डाल दिया, रिजल्ट विद हेल्ड कर दिया, एसेंशियल रिपीट में डाल दिया, कंपार्टमेंट डाल दी। आखिर आपको मालूम था कि बच्चा रिजल्ट कंपार्टमेंट नहीं दे पाएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं, तो आपको पहले ही डेटा कंप्लीट करना था। ये RL, RW, एसेंशियल रिपीट, कंपार्टमेंट, ये ड्रामे होने नहीं थे। तो दोस्तों देखिए, आप लोग के बीच में ये 17 पेज का नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ये पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, मैं अभी भी स्टडी कर रहा हूँ, और शाम को मैं आप लोगों के साथ एक और जानकारी साझा करूँगा आज कि ये कमियाँ दूर कैसे की जा सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये सवाल जेन्युइन लगे हों तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ, जितने ज़्यादा लाइक कमेंट कर सकते हैं करें, और सब्सक्राइब जितने ज़्यादा लोग कर सकते हैं करें। दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्विटर हैंडल लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाएं, ट्विटर पर जितने ज़्यादा ट्वीट्स कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं, उतने ज़्यादा लोगों से कराइए। देखिए सीबीएसई अभी भी सोया, आज तो संडे है, अभी तो 6 तारीख आई नहीं सीबीएसई के, शायद कैलेंडर में उनका लेट चलता होगा, है कि नहीं। हमारे लिए तो आज 8 तारीख हो गई, सीबीएसई के लिए अभी 6 तारीख नहीं आई, शायद वो 5 तारीख वाले ही पास्ट में जी रहे हैं। सो ये जगाने के लिए आपको एक ट्विटर पे नॉक करना पड़ेगा, ट्वीट करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि कमियां कहाँ कहाँ हैं, और इन कमियों के खिलाफ आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए, ठीक है। सब कुछ आपके पक्ष में हो जाएगा, सब कुछ आपकी तरफ झुक जाएगा। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी हैं, सुप्रीम कोर्ट का दखल आ गया है, और यकीन मानिए अगर ये दबाव हम बढ़ा दें तो सुप्रीम कोर्ट और ज़्यादा दबाव सीबीएसई पे बनाएगा, और फिर सीबीएसई को हमारे फेवर में डिसीजन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।